Hello friends, this is our next video regarding the voice. It is basically a passive voice and generally come as a process description. आपने देखा होगा जनरली एग्जाम जो आपको वॉइस आती है इट कम इन द प्रोसेस फॉर्म ऑफ प्रोसेस डिस्क्रिप्शन. Now what is there? We often use the passive voice in describing the process where emphasis is on the actions and not on the people who are performing the actions. इसमें एजेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता. अब आता कैसे है देखो, पेपर में आपको कैसे आएगा, रीड द इंस्ट्रक्शंस बिलो ऑन हाउ टू मेक अ मैगी. नाउ ये कुछ नीचे स्टेप्स लिखे हैं, कुछ स्टेप्स लिखे होते हैं पेपर में आपको, जैसे यहाँ पर मैगी बनाने के स्टेप्स लिखे हैं, उसके नीचे आपको फिलअप्स दिए होते हैं. इस इंफॉर्मेशन को रीड करके आपको फिलअप्स को कंप्लीट करना होता है. अब फिलअप्स में हम कैसे कंप्लीट करेंगे उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, स्मार्ट टिप्स हैं दैट यू हैव टू फॉलो. ये देखो ऊपर फिलअप्स लिखे हैं जिनके मैंने आंसर्स भी ऑलरेडी लिखे हुए हैं. तो लेकिन आंसर से पहले हम क्या लिखेंगे, स्मार्ट टिप्स को फॉलो करेंगे. मैंने आपको बोला है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्टली रीड द फिलअप्स. अब हम इस इंस्ट्रक्शंस को रीड करने से पहले, जैसे मैगी की इंस्ट्रक्शंस दी हैं, बॉयल 500 ml वाटर, ऐड नूडल्स एंड टेस्ट मेकर. देन थर्ड स्टेप इज़ फाइनली मिक्स फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स. उसके बाद लिखा है कुक मिक्स स्टफ फॉर 2 minutes. देन लास्ट में लिखा है सर्व्ड हॉट. ये स्टेप्स लिखे हैं, लेकिन हमारा टिप क्या कहता है, स्मार्ट ट्रिक टू फॉर द प्रोसेस डिस्क्रिप्शन इज कि सबसे पहले आप फिलअप्स को रीड करोगे. इसका लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि दैट एनीवेयर इन द फिलअप्स यू हैव टू गेट अ क्लू. आपको क्लू फाइंड करना है. किस चीज़ के रिगार्डिंग क्लू फाइंड करना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होना है, मतलब आपको कौन सा यहाँ पे टेंस यूज़ करना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर यूज़ करना है, वॉज वर यूज़ करना है, हैड बीन हैज़ बीन यूज़ करना है या शुड यूज़ करना है. इसके लिए आपको पहले फिलअप्स को रीड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको क्लू जरूर मिलेगा. नेक्स्ट थिंग इज इन केस नो क्लू इज गिवन. कई बार क्या होता है कि कहीं पर किस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद यू कांट गेट एनी क्लू कि प्रेजेंट में फिल करूं कि पास्ट में फिल करूं. तो आपने क्या करना है, अगर क्लू नहीं मिलता है यू हैव टू फिल द इंटायर फिलअप्स इन द प्रेजेंट टेंस. आप सबको प्रेजेंट टेंस में ही फिल करोगे. नेक्स्ट स्टेप इज यूज ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. पैसिव वॉइस में ऑलरेडी आपको पता है हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. और मॉडल्स अगर यूज होते हैं, जैसे शुड यूज है तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू के पेपर में आएगा कैसे. ये देखो, रीड द इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग द सूप. ये देखो आपको मैंने नीचे सूप की इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, हमने इनको कंप्लीट करना है, इसको फिलअप्स में कंप्लीट करना है. अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि हम पहले फिलअप्स को पढ़ेंगे. अब देखो फिलअप पढ़ते हैं हम. द पैकेट वॉज ओपनड एंड द कंटेंट्स डैश विद 750 ml वाटर. अब देखो फर्स्ट स्टेप ये लिखा है पैकेट वॉज. अब मुझे फर्स्ट लाइन पढ़ते ही मुझे मेरा क्लू मिल गया कि जो आपका पैराग्राफ है वो वॉज या वर में फिल होगा. तो मतलब मेरे सारे फिलअप्स जो हैं वॉज या वर में फिल होंगे. उसके आगे लिखा है द मिक्सचर डैश इनटू अ वेसल, देन इट डैश कंटिन्यूसली एंड डैश टू अ बॉयल. उसके बाद द सूप वॉज सिमर. अब देखो एक और क्लू मिल गया मुझे कि मुझे सारा जो फिलअप्स हैं वो सारे वॉज में फिल करने हैं. मैं सबको वॉज में ही वॉज या वर में ही फिल करूँगी. अब हम स्टार्ट करते हैं इनको करना कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल द पैकेट वॉज ओपनड एंड द कंटेंट्स डैश विद 750 ml ऑफ वाटर. अब मैं ऊपर जाऊंगी. मिक्स द सूप पाउडर विद 750 ml वाटर. अब आप देखो 750 ml वाटर लिखा है, क्या नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है, सूप पाउडर तो कंटेंट हो गया, मिक्स नहीं लिखा. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंटेंट्स वर मिक्स्ड, वर मिक्स लिखेंगे, वर मिक्स विद 750 ml ऑफ वाटर. उसके बाद क्या लिखा है, द मिक्सचर डैश इनटू अ वेसल. अब यहाँ देखो पोर द मिक्सचर इनटू अ वेसल. इनटू अ वेसल लिखा है, मिक्सचर भी लिखा है, क्या नहीं लिखा, पोर नहीं लिखा. तो हम क्या लिखेंगे, द मिक्सचर वॉज पोर्ड इनटू अ वेसल. उसके बाद लिखा है द डैश कंटिन्यूसली. अब ऊपर देखो क्या लिखा है, ब्रिंग इट टू बॉयल एंड स्टर कंटिन्यूसली. अब कंटिन्यूसली वाला लाइन पहले लिखी है तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, स्टर पहले आएगा. स्टर मतलब उसको हिलाना. इट वॉज
स्टर का क्या बन गया, स्टर्ड, was stirred continuously and dashed to a boil, and bring का क्या बन गया, and was brought, bring की थर्ड फॉर्म क्या होती है, brought, and was brought to a boil. उसके बाद soup was simmered, ये लिखा हुआ for 5 minutes. The soup dash into 4 bowls. अब ऊपर देखो क्या लिखा है, pour soup into 4 soup bowls. तो क्या आएगा, the soup was, pour की थर्ड फॉर्म क्या बन गई, poured into 4 soup balls. उसके बाद लिखा है and dash with croutons. croutons वो ब्रेड के क्रम्स होते हैं जिनको आप फ्राई कर लेते हैं. That is it was garnished. आप नीचे आंसर दे रखे हैं, सारे लिखे हैं. तो इस वे में हम इसको क्या करते हैं, अपने प्रोसेस को करते हैं. सबसे पहले फिलअप्स को पढ़ो, फिलअप्स के बाद इनमें क्लू को फाइंड करो. जैसे यहाँ पर क्लू मेंशन था, क्लू फाइंड होने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हर जगह आएगी. और दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक प्रोसेस डिस्क्रिप्शन. थैंक यू.